आज मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से परमेश्वर के कलाम से। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। अभी जैसे हम गीत गा रहे थे ना, अंतिम दिनों के अभिषेक, है ना, अपने लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आपको मालूम, कुछ लोगों को लग रहा है ये पीड़ा का समय है, कुछ लोगों को लग रहा है ये तकलीफ का समय है, और चल भी रहा है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार ये कटनी का समय है। हालेलुया। प्रभु बेदारी को भेज रहा है, प्रभु के लोग बढ़ने पर हैं, परमेश्वर के लोग अधिकाई से ब्लेस्ड होने पर हैं। मैं यीशु के नाम से इस बात को कहता हूं। हालेलुया। ये कटनी का समय है, प्रभु तैयारी कर रहे हैं आने की, आपको मालूम। और अब आप परमेश्वर के लोगों को बढ़ता हुआ, फलवंत होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ देखेंगे, और यीशु के और करीब आते हुए देखेंगे। क्या हुआ, कुछ विश्वासघाती भी होंगे। क्या हुआ, जो प्रभु का इनकार भी करेंगे, है ना। जो ऐसे हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, उनके लिए ये कहना बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कभी खुदा को जाना ही नहीं था। हालेलुया। पर जो खुदा को जानता है वो कभी उसका इनकार नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो बरकतों के लिए, आशीषों के लिए खुदा के पास नहीं आया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आया क्योंकि उसने उसके मूल्य को जाना, उसके बलिदान को जाना, और वो जान पाया कि कितना अधिक प्रभु ने मुझसे प्यार किया है कि उसने मेरे लिए कुर्बानी करी, जान दी। हालेलुया। और जो इस रीति पे खुदा में आता है वो कभी उसका इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। आपको समझ आई मेरी बात? बहुत मुश्किल दौर से शायद हम गुजरेंगे, बहुत कठिन समय से शायद हम होकर जाएंगे, पर आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, अपना भरोसा, अपना हियाव प्रभु के ऊपर से कभी मत हटाना। विश्वास रखना अंत तक। जैसे बहन ने शेयर किया कि पौलुस सब कुछ जानते हुए भी प्रभु के पीछे चलता रहा, है ना। उसे पता था मेरे लिए कलेश तैयार है, मेरे लिए तकलीफें तैयार है, उसके बावजूद भी उसने वो डिसीजन लिया। आपको कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा का इनकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे लोगों के सामने, बाइबल कहती है कि वो भी क्या करेगा? आपका इनकार करेगा पिता के सामने। पर यदि आप उसे यहां ग्रहण करेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, यहां भले ही कुछ भी होता रहे, स्वर्ग के राज्य में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आपको मालूम, हम इस छोटी सी जिंदगी के लिए बहुत परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते हैं, पर एक जीवन है जो अनंत है, जो बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसके लिए हम परिश्रम नहीं करते। ये डोरी जो माइक्रोफोन की आप देख रहे हैं ना, इसका एक सिरा है और दूसरा सिरा यह है, बस ये इतनी है ना। पृथ्वी का जीवन ऐसा ही है, थोड़ा सा है, पर इसके बाद का जीवन बहुत बड़ा है। हालेलुया। जहां हम दूतों के समान अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी और तकलीफ के, हम युगान युग उसकी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। पर क्या ये बात सबके लिए है? ये मेरा प्रश्न है। क्या ये बात सबके लिए है? ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। दुख की भट्टी में जाते हुए भी, तकलीफों में जाते हुए भी वो खुदा से लगे लिपटे रहते हैं, और उन्हें पता है कि इस तकलीफ में मैं भले ही चला जाऊं, पर इसके बाद मैं आनंद ही आनंद में जाऊंगा। मेरा प्रभु मेरी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आपके लिए आनंद की बात है कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो मुझे शोक के बदले आनंद देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इस जीवन में रहते हुए छोटी छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी बरकत को हमें नहीं खोना है। आज का मेरा टाइटल ही ये है कि छोटी छोटी बरकतों के लिए बड़ी बरकत को ना खोएं। बहुत से जीवन है
जो छोटी बरकतों के पीछे चलने से बड़ी बरकत से वंचित रह जाते हैं। और हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम प्रभु के साथ उन चीजों का आनंद लेना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, या हम संसार की चीजों का ही आनंद लेना चाहते हैं जो एक समय के बाद मिट जाएंगी, नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को कहते हैं, लूका उसके 10 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन में, जब 70 चेले लौट के आते हैं यीशु मसीह के पास और बड़े आनंद से, बड़े खुश होकर वो प्रभु से कहते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19वें वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर आगे पता है प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना? प्रभु ने अपने डिसाइपल्स को बोला, वो आनंद मना रहे थे, कह रहे थे प्रभु दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, अब तो हम कमांड करते, अधिकार लेते और सब कुछ हो जाता है। पता है प्रभु ने कहा, मैं देख रहा था शैतान को गिरते हुए, पर कहा इससे आनंदित मत हो, इस बात में आनंद मत खोजो कि ये सारी चीजें तुम्हारे वश में है, पर तुम्हारा असली आनंद ये है कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम, मनुष्य यही चूकता है, वो इन छोटी बरकतों के चक्कर में बड़ी बरकत पे ध्यान ही नहीं लगाता और वो वंचित हो जाता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना दौड़ना बंद करके अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाएं, उसकी बातों पे लगाएं, पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं, तो आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा किस गहराई से मैं ये बात बोल रहा हूं। जब आप अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएंगे तो आप आनंदित रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में तकलीफें नहीं है। अब आप मनन कर रहे हैं स्वर्ग में, आप क्या मनन कर रहे हैं? प्रभु यहां तो कोई दुख ही नहीं है, प्रभु यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं है, स्वर्ग दूत तेरी प्रशंसा करते हैं, ओ ना भूख है, ना प्यास है, ना तपन है, ना तड़प है, कुछ भी नहीं है। अब आप ये मेडिटेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पता है क्या हो रहा है? आप आनंदित हो रहे हैं। पर पता है हम चूक क्यों रहे? क्योंकि हम पृथ्वी की बातों पे ध्यान करते हैं। अब ध्यान क्या है? कठिनाई है ना? कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या होगा? अब ये क्या बात है? ये दुख की बात है, ये आपका दुख है, ये आपकी तकलीफ है। प्रभु कह रहा है ध्यान कहां लगाना है? इस बात से आनंदित हो कि आपके नाम लिख दिए गए हैं। किसके नाम लिख दिए गए हैं? जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, है ना? उनका आनंद इस बात में है, वो इसी बात से खुश रहते हैं कि ओ हमारे नाम प्रभु ने लिख दिए हैं, और वो खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और प्रभु कह रहा है आपका आनंद इन्हीं बातों में होना चाहिए। छोटी आशीषों के पीछे बड़ी बरकत नहीं खोनी। मसीह लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए, छोटी बरकत के पीछे जाकर बड़ी बरकत को मत खोइए। आप रोएंगे और पछताएंगे और चाहकर भी फिर बड़ी बरकत को नहीं हासिल कर सकते। हालेलुया। याकूब और एसाव के विषय में आपने पढ़ा है, उत्पत्ति उसके 25 अध्याय। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप 29 वचन से पढ़ेंगे 25 अध्याय के, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। क्या पका रहा था? मुर्गा, हाँ, बिरयानी। हाँ, हम ऐसे लोग हैं ना, मुर्गा बिरयानी सुन के तो कुछ हो जाता है ना? अरे ऐसा कुछ हो तो समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। पर यहां पे लिखा है
कि वो एक दिन दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौटे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बाइबल बताती है पहलौटे का अधिकार बहुत मायने रखता था, है ना। समझ लीजिए घर का वारिस, पिता के बाद सब कुछ उसी का, भूमि उसी की, जमीन जायदाद सब कुछ पे पहला अधिकार उसी का। इसी को कहते हैं, है ना, साधारण भाषा में कहूं पहलौटे का अधिकार, सब कुछ उसका। और बाइबल कहती है याकूब दाल पका रहा था। मैंने कहा ना, कुछ और हो तो समझ में आता, अरे सैक्रिफाइस कर रहे हो तो किसी बड़ी चीज के लिए करो, है ना, बड़ी बात के लिए। पर क्या हुआ, एक साधारण सी दाल के पीछे बाइबल कहती है एसाव ने अपने पहलौटे का अधिकार बेच दिया। और अगर आप और ऊपर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का कलाम 34 पद में कहता है, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौटे का अधिकार तुच्छ जाना। उसने वैल्यू नहीं करी, किसके लिए, छोटी सी मसूर की दाल के लिए। अरे क्या हो जाता, इतना परिश्रम कर रहा है, थोड़ा सा परिश्रम और करके या तो खुद ही बना लेता। आप समझ रहे ना, ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कई बार बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ये थका हुआ आया, भले ही थक गया था, इसे चाहिए था अरे खुद बना लेता, कुछ कर लेता, तेरे को बेचना नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोग छोटी सी आशीष के चक्कर में ऐसे ही बड़ी बरकत त्याग देते हैं। हालेलुया। मैं देखता हूं लोग उठना नहीं चाहते सुबह में, क्यों, एक छोटी सी नींद के चक्कर में परमेश्वर की अद्भुत बातें, वचन जो प्रभु सुबह सुबह आपको देना चाहता है, आपको मन्ना खिलाना चाहता है, नहीं उठना चाहते। हालेलुया। धन्य है वो लोग, मैं सुबह में देखता हूं जो मॉर्निंग डिवोशन हमारा होता है 5 बजे, वो वहां पे लोग जुड़ रहे हैं, नींदों को त्याग रहे हैं। सोचिए कितनी ज़ील है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नींद, एक छोटी सी चीज हमें बहुत प्यारी है, परमेश्वर के वचन के साथ हम समझौता करेंगे, पर नींद के साथ समझौता नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं साहब। आप समझ रहे हैं, प्रभु का खादिम कहता है, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। और हम क्या करेंगे, बहुत से जीवन, सबको नहीं कह रहा, बहुत से जीवन कहेंगे, भोर को मेरे मोबाइल को मैं देखूंगा। सही बात है, सबसे पहला काम भोर को उठते अपने मोबाइल को देखूंगा, है ना, उसके बाद बचेगा समय तो मैं कुछ और कर पाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, एक उदाहरण दे रहा हूं। नींद के चक्कर में आप परमेश्वर के वचन को सुबह सुबह जो प्रभु आपसे बात करना चाहता है, वो अपनी वाणी देना चाहता हो सकता है उस वाणी की आपको बहुत आवश्यकता हो आपके दिन के लिए, पर हम मिस कर देते हैं, हम उसे मिस कर देते हैं। क्या हो रहा है, छोटी सी बरकतों के लिए बड़ी आशीष का त्याग कर रहे हैं। मामूली मसूर की दाल सैक्रिफाइस कर दिया, पहलौटे का अधिकार। आपको कुछ कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, परमेश्वर कह रहा है आपको बड़ी चीज पे ध्यान लगाने की जरूरत है, अनंत जीवन पे ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको उन बातों पे ध्यान लगाने की जरूरत है जो स्वर्गीय हैं। कहने का मतलब, जैसा प्रभु ने कहा, इससे आनंदित मत हो तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, तुम मिरेकल्स कर रहे हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, पर वो कह रहा है इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को, आपको मालूम है क्या चाहिए, बहुत सारे लोगों को चूर चार ही चाहिए, चूर चार ही चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने सिंबॉलिकली इस बात को बोला, आपको मालूम, यीशु मसीह कह रहे थे एक स्त्री से, स्त्री ने कहा, जो चूर चार तेरी मेज से गिरता है
वो तो खाया जा सकता है ना, पर क्या प्रभु कुछ अद्भुत रीति से सिंबॉलिकली बोल रहे थे, रोटी खाने का अधिकार केवल प्रभु की संतानों का है। हालेलुया। आज पता है लोग छोटी सी बरकत के लिए, इस चूर चार के लिए दौड़ते फिरते हैं, है ना, इसलिए भवन की हीलिंग मिल जाए, इसलिए उपस्थिति में चंगाई मिल जाए, प्रभु कुछ बड़ा काम मेरे लिए हो जाए। छोटी सी बरकत है, छोटी सी बरकत है। आपसे क्या कहना चाहता हूं, है नहीं है छोटी सी बरकत? मुझे बताइए, आप गारंटी लेंगे आप बीमारी से चंगे हो जाएंगे आज के दिन में? क्या वो कल नहीं लौटेगी? बताइए ब्रदर, लौटेगी? ये दावे से लिख के दे सकते नहीं लौटेगी? मुझे बताइए। मैं खुदा का दास हूं, मैं नहीं कह सकता। मैं खुद एक मनुष्य हूं, मैं खुद तकलीफों से होके जाता हूं। आप समझ रहे ना? जो ये कहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते, मैं आपको सच्चाई के साथ कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं। हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम में भी बीमारियां लगती हैं, हम में भी तकलीफ आती है, पर उसके बावजूद भी खड़े होते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा है कि वो चंगा कर सकता है, और वो चंगा करता है। वो बीमारों को उठा सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। और प्रभु करता भी है। हालेलुया। रिपोर्टों को बदल देता है प्रार्थना के द्वारा, पर इसमें मेरी ताकत नहीं है। मैं तो खुद तकलीफों से कई बार जाता हूं, पर सामर्थ किसकी है? हमारे प्रभु की। हालेलुया। तो चूर चार के पीछे क्यों दौड़ना? चूर चार के चक्कर में अपनी रोटी को क्यों त्याग करना है? यीशु मसीह एक हिडन मैसेज यही दे रहे थे डिसाइपल्स को, मत ध्यान लगाना इन बातों पे, मत इन बातों पे फोकस होना कि अरे मिरेकल्स हो रहे हैं, अरे दुष्ट आत्माएं निकल रही, इन पे ध्यान मत दो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने वचन में आगे कुछ बातों को बोला। कुछ आएंगे जो ये कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, प्रभु हमने तेरे नाम से मिरेकल किए। आपको मालूम उत्तर क्या दिया? हाँ, अरे आओ, तुमने तो बड़े बड़े काम किए। क्या कहा? मैं तुमको नहीं जानता, नहीं जानता। ये तो प्रभु की सामर्थ है, वो काम करता है, बड़े बड़े मिरेकल करेगा ही करेगा। कोई भी पात्र हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी पात्र हो, वो हमारा इस्तेमाल करके सब कुछ कर सकता है, ये उसकी योग्यता है। पर पता है क्यों डिनाई किया गया? क्यों प्रभु ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ इन बातों पे था और प्रभु से हट गया था। हालेलुया। आप समझ रहे? तो छोटी आशीष के चक्कर में बड़ी बरकतों को नहीं गंवाना है, नहीं गंवाना है। हमारी सोच ही होनी चाहिए, प्रभु आपके पास इसलिए नहीं आऊंगा कि कुछ हासिल करूंगा, चंगाई पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा। यस, जरूरत है, जरूरत है। अगर बीमार है तो जरूरत है आपको चंगाई की, कोई तकलीफ है आपको जरूरत है चंगाई की, प्रभु करेगा। पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप समझिए इसको, अंतर, इस बात का अंतर समझिए। अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, यस प्रभु की शरण में आएंगे, पर फिर क्या? चंगाई पाई तो वापस लौट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने कभी प्रभु से प्यार नहीं किया। आपने प्यार किया अपनी छोटी बरकत से, उस छोटी आशीष से, है ना, और बड़ी बरकत को त्याग दिया कि अगर आप प्रभु में बने रहते तो अनंत जीवन के वारिस हो जाते। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, कभी वापस मत लौटना। जरा सी गलती से एसाव चूक गया और बड़ी बरकत को खो दिया उसने। आपको मालूम बरकत क्या थी उसकी बड़ी? आज हम एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आपको मालूम ये जो तीसरा नाम है ना, इस जगह पे एसाव हो सकता था। हालेलुया। इस जगह पे एसाव हो सकता था, पर क्या हुआ? मसूर की दाल चाहिए थी। आप समझ रहे हैं? मसूर की दाल चाहिए थी, इसलिए नाम नहीं चाहिए था कि प्रभु इस जगह पे कहता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और एसाव का परमेश्वर। ये ज्यादा मायने नहीं था। प्रभु क्या हो रहा है? आपको मालूम, एसाव का नाम नहीं आता, पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो याकूब का नाम आता है। हालेलुया। आप जानते क्यों? क्योंकि
वो बड़ी बरकत के पीछे दौड़ता गया। वो समझता था पहलौठे के अधिकार को, वो जानता था कितना वैल्यूएबल है, कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये। पर एसाव ने तुच्छ जाना, और आज बहुत से जीवन तुच्छ जानते हैं प्रभु को, उस बड़ी चीज के पीछे दौड़ना नहीं चाहते। आपको मालूम बहुत सारे जीवन कहां फंसते हैं? निकालिए मेरे साथ। आज परमेश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। खुदा के लोगों, बहुत ध्यान से समझना, ये आपकी उन्नति के लिए मैसेज है। इन अंतिम दिनों में हमें बहुत सावधानी से चलना है। ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, प्रभु के खादिमों के लिए भी, बड़े बड़े दासों के लिए भी है। निकालिएगा पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन। तीमुथियुस को एक व्यक्तिगत निर्देश है ना? इसे तीमुथियुस मत समझिएगा, इसे अपने लिए समझिएगा, है ना? परमेश्वर का कलाम आज शाम आपसे, हमसे बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किन बातों से भागने की चर्चा परमेश्वर का वचन कह रहा है? आपको मालूम, ऊपर जब आप 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। सिंपल सी बात कहूं, लोभ, लालच, अब वो चाहे पैसे का हो, चाहे वासना का हो, चाहे पद का हो, किसी भी चीज का लालच, किसी भी चीज का लोभ आपके जीवन में आपको उस बड़ी बरकत से वंचित रख सकता है। हालेलुया। एसाव ने क्या किया? अरे लालच ही तो था मसूर की दाल का, लालच ही तो था मसूर की दाल चाहिए। मेहनत नहीं करूंगा, परिश्रम नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते, मेहनत नहीं करना चाहते, खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, सेंटमेंट चाहिए। प्रार्थना खुद के लिए नहीं करेंगे, किसी से प्रार्थना जरूर कराएंगे। आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूं? क्या कर रहे हैं हम? यही गलतियां कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है, एसाव ने उस बात को त्याग दिया, उस इंपॉर्टेंस को त्याग दिया जो बात बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसने उसे तुच्छ जाना। और आज बहुत सारे लोग ऐसे ही लालचों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन में बहुत कुछ गवा देते हैं। प्रभु के दासों की भी बात करूं, किन चीजों में गिरते हैं? इन्हीं चीजों में तो गिर जाते हैं, पैसा, वासना यानी कि स्त्री का लोभ, या पद का लालच, है ना? मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ के देखिएगा, इतना करप्शन आ गया था, इतना करप्शन आ गया था, महायाजक लोग पद लेते थे पैसा दे देकर, है ना? पैसा दे देकर वो पद लिया करते थे। और आज यही चल रहा है। और इन्हीं 3 टेम्पटेशंस में बहुत से मसीह जीवन गिर जाते हैं, लालच में गिर जाएंगे, है ना? लालच में गिर के प्रभु को भी छोड़ देंगे, लालच में गिर के प्रभु को भी त्याग देंगे। परमेश्वर आज शाम आपसे कहना चाहता है, आपको भागना है ऐसी चीजों से। आप मुझे बताइए, लालच में पड़कर एक प्रेरित ने अपना पद नहीं खो दिया? हाँ, ये उन 70 में शामिल था, यहूदा प्रेरितों में शामिल था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रेरित करके नियुक्त किया था, पर किस कारण से गिर गया? लालच। कैसा लालच था? 30 चांदी के सिक्के। फंस गया। शैतान जानता था कि ये लालची है, ये थैले में से पैसे निकालता रहता है। आप समझिए, लालची है, और लालच के कारण से उसने अपने पद को स्थिर नहीं रखा और गिर गया, और उसका पद किसी और को दे गया। हालेलुया। आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, किसी भी, ये तो मैं एक छोटे सा उदाहरण दे रहा हूं, आप उठा के देखिए कितनों ने अपने जीवन का नाश किया। चाहे वो अकान हो, अकान ने क्या किया? जरा सा लालच कर लिया, है ना? चांदी की ईंट, और ये लालच कर लिया और
फंस गया एसाव मसूर की दाल। हम लोग ऐसे ही तो फंस रहे हैं, लालच हो रहा है, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लोभ हमारे दिल में आता है। प्रभु कहता है परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग, है ना, हमें भागना है। दूसरी चीज वासना, है ना, कुदृष्टि स्त्रियों पे, है ना, और अगर स्त्री है तो पुरुषों पे। क्या हो रहा है, ये भी तो एक प्रकार का लालच है ना। खुदा ने भली पत्नी दी, खुदा ने भला पति दिया, पर संतुष्ट नहीं हो रहे। एक प्रभु के दास थे और कैसे वो ऐसे शिकार हो गए, कैसे वे विचार में गिर गए। अद्भुत दास, आप समझ रहे। तीसरी चीज पद, पद का लालच। अगर पद ना मिले ऊंचा तो हम साहब चर्च में भी नहीं आएंगे, कलीसिया में भी नहीं आएंगे। आप समझ रहे, हमें बस पद चाहिए। मैं आज एक एजरा की पुस्तक पढ़ रहा था और मैंने बड़ी खूबसूरत बात वहां पे पढ़ी, कभी प्रभु ने चाहा तो मैसेज दूंगा। वहां लिखा है जब एजरा मंदिर को बना रहा था, भवन का निर्माण कर रहा था, तो आपको मालूम क्या हुआ उस जगह पे? कुछ लोग आए और बड़ी प्यारी सी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? कह रहे थे अरे तुम परमेश्वर का मंदिर बना रहे हो, हमें भी अपने साथ मिलाओ, हम भी परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, क्योंकि हम भी परमेश्वर के ही जन हैं। आपको मालूम एजरा समझदार था, जो लोग थे वहां पे वो समझदार थे, उन्होंने मना कर दिया। और आपको मालूम जैसे ही उन्होंने मना किया, अब असली चेहरा सामने आ गया। आपको मालूम क्या लिखा है बाइबल के अंदर? लिखा है जब उन्हें मना करा गया तो वही लोग मंदिर को बनाने से रोकने लगे, पीछे पड़ गए, वकीलों को पैसा दे रहे थे। क्या कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, पद ही तो चाहिए तारे, हमें भी शामिल कर लो। अगर नहीं करोगे तो हम बचपन में क्या कहते थे, देखो मुझे खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो खेल बिगाड़ूंगा। हम क्रिकेट खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था, हमें चाल नहीं मिलती तो हम यही कहते थे, क्या कहते थे, हमें देखो खिला लो नहीं तो गेम बिगाड़ेंगे, है ना। बहुत से होते थे जिनके पास बैट होता था, उनका बैट है, वो कहते थे पहले मैं बैटिंग करूंगा, अगर नहीं करोगे तो क्या करूंगा, बैट लेके चला जाऊंगा। किसी की बॉल होती थी, करते थे ना। इसका मतलब क्या है, अरे हम बिगाड़ेंगे। वहां पे एजरा के समय में यही किया, अच्छा नहीं दोगे हमें ये पद, नहीं रखोगे अपने साथ तो हम खेल बिगाड़ेंगे, अब तो बनाओ तुम मंदिर। पीछे पड़ गए। और आज यही चर्चेज में आपको मालूम अधिकतर कलेश किस बात का है, इन्हीं बातों का है। मुझे आला पद दो, मुझे लीडर बनाओ, मुझे ये कर दो, ये कर दो। अरे इन चीजों के लिए लड़ लें, छोटी चीजों के लिए बड़े पद को मत खो। हालेलुया। यहां मिल जाएगा पद, यहां बैठ जाओगे कुर्सियों पर खुदा के सामने नहीं बैठ पाओगे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है खुदा के लोगों, हमें वहां बैठने की चिंता करनी है। ओ खुदा मेरे सामने हो और मैं आराधना कर रहा हूं, प्रभु तू महान, तू वह योग्य है। हाँ, यहां पे बैठेंगे ऐसे, अब ये ले लीजिए या वो ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, पद का भी लालच नहीं करना। आपको मालूम पद के लालच के चक्कर में एक बहुत खूबसूरत आराधना करने वाला, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला स्वर्गदूत शैतान बन गया पद के कारण से, है ना। मेरा स्थान परमेश्वर से ऊंचा करूंगा। अरे तू होता कौन है? हाँ, भूल गया तुझे बनाया ही उस खुदा ने है। आज हम भी भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर की आराधना करने में इतना आनंद नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ बैठने उठने में इतना आनंद नहीं है जितना हमें पद लेने में आनंद है। ले लीजिए पद, जिसे जो पद चाहिए ले लीजिए। अच्छा है मेरे यहां ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां तो वो वाले लोग हैं जो यूं कहते हैं भैया आज आप करना। हाँ, यहाँ ऐसे बच्चे खुदा ने मुझको दिए, ऐसी टीम दी है, वो एक दूसरे के लिए कहते हैं अरे आप करो, आप करो। हालेलुया। ओ बच्चों, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। कभी मत करना, पद खुदा आपको लेके जाएगा और ऊंचे पे करेगा। बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा बनाता खुदा उसे ऊंचा करता है।
उसे बड़ा कर देता है। हालेलुया। और जो बड़ा बनना चाहता है ना, परमेश्वर उसे नीचे गिराता है। क्या कर रहा था लूसीफर? बड़ा बनना चाहता था, प्रभु से ऊंचे पे सिंहासन लगाना चाहता था। प्रभु ने कहां पटक दिया? नीचे पटक दिया। और यही हाल उन लोगों का होता है जो इन सारी चीजों में पड़ जाते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, भाग। हमें भागने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर के जन, भाग इन बातों से। लालच नहीं करना है किसी भी चीज का, किसी भी बात का। छोटी आशीष के चक्कर में बड़ी बरकत नहीं गंवानी है। हालेलुया। हाँ, यहां कोई दे देगा 10-20 लाख रुपए, पर क्या बने रहेंगे? खर्च हो जाएंगे खुदा के लोगों। हालेलुया। यहां कीड़ा और काई बिगाड़ देगी उसे, पर बाइबल कहती है अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां कुछ नहीं होगा। आज लोग इनकार कर रहे हैं ना, अगर पैसा मिल जाएगा इनकार करेंगे प्रभु का। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, करिए करिए, लेकिन जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे आपको पता चलेगा। हालेलुया। जो कुछ लेंगे भी ना वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए, करोड़ करोड़ रुपए किसी के पास भी हो, पर मैंने देखा वो लोग खुश भी नहीं होते। हालेलुया। पर एक व्यक्ति जो खुदा के साथ है ना, वो उसकी शुरुआत, वो बैठता है, भजन करता है, स्तुति करता है, सूखी रोटी खाता है, लेकिन क्या करता है? आनंद से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। आनंद उसके भीतर पाया जाता है, क्योंकि उसे पता है। एक निर्धन लाजर क्या खा रहा था? यही सब चीजें बटोर के, जो झूठन थी वो खाता था, पर अंत क्या हुआ उसका? और धनी का क्या हुआ आप जानते हैं। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? हाँ, यही लाजर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था, और वही धनी वहां से पुकार रहा था, लाजर को भेज दे। अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। अब्राहम ने कहा, हमारे और उसमें एक खाई है, अब कोई ना तो इधर से उधर जा सकता, ना उधर से इधर आ सकता। जो डिसीजन लेना है खुदा के लोगों, वो इस जगह पे लेना है, वो इसी स्थान पर लेना है। आप या तो स्वीकार करिए प्रभु को, या इनकार करिए। हाँ, मैंने ऐसे देख लिया, कितने सालों के बाद लोग प्रभु का इनकार करते हैं। मैं कल बात कर रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आपको बताना नहीं चाहता, पर बताऊंगा क्योंकि आप एनकरेज हो। आपको मालूम, हम बड़े बड़े नामों को सुनते हैं इन दिनों, है ना? वो ऐसा वर्शिपर, वो वैसा वर्शिपर। हम बात कर रहे थे, और मुझे जब असलियत पता चली ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं और ब्रदर योएल थे, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। प्रभु के एक दास ने पूछा जाकर, किसी एक वर्शिपर से, बहुत बड़ा नाम है उसका, उसको जाके उन्होंने पूछा, जब मीटिंग सभा समाप्त हुई, जाके पूछा, और पता है क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि ब्रदर आप कितनी प्रार्थना करते हैं? पता है उनका जवाब क्या था? ओ ब्रदर, कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ टाइम मिलता है। हम इधर जाते हैं कॉन्सर्ट में, उधर जाते हैं, गीत लिख देते हैं, प्रार्थना का समय नहीं मिलता। आप सोचिए, प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे। हालेलुया। आप बस जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा इमोशनल करते हैं, लोग आनंद लेते हैं और आपके साथ झूम जाते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। हालेलुया। पर एक जो प्रार्थना करने वाला वर्शिपर है ना, वो लोगों की आत्मा को हिला देता है। हालेलुया। ओ, जब वो आराधना करता है ना, लोगों के आंसू बहते हैं, लोग रोते हैं, लोग बिलखते हैं, अपने पापों को याद कर करके रिपेंट करते हैं। प्रभु के खादिम अंडसमल जी जब वो आराधना करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, आत्मा का ऐसा फ्लो होता था, लोग रोते थे, बिलखते थे, और खुदा को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करते थे। पर आज तो म्यूजिक ही बदल गया है। हालेलुया। समझ रहे ना क्या हो रहा है? बस पद चाहिए, नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसी गलती मत करना। आप बस एक ही काम करना, मुझे खुदा ही चाहिए बस।
हालेलुया। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। भक्ति का पीछा करिए, भक्त बन जाइए, भक्ति में आ जाइए, विश्वास में आ जाइए, प्रेम में आ जाइए, धीरज में आ जाइए, नम्रता में आ जाइए। इन चीजों का पीछा करिए। अगर इन चीजों के पीछे पड़ेंगे, मैं आपको एक बात लिख के दे सकता हूं, आप स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। भक्ति, धर्म और विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा हमें करना है ना। क्या लिखा है 12 वचन सिस्टर? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर कह रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है खुदा के लोगों। इन अंतिम दिनों में हमें कुश्ती लड़नी है। किन बातों से कुश्ती लड़ने का मतलब जानते हैं? लड़ाई करनी है, हमें कुश्ती लड़नी है अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है, अपने विश्वास की, यानी कि अपने विश्वास की रखवाली करनी है। हालेलुया। प्रभु तुझे छोड़ूंगा नहीं, हाँ प्रभु तेरा इनकार नहीं करूंगा, विश्वास में बना रहूंगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आप बुलाए किस लिए गए हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, है ना, और अनंत जीवन को धर लेने के लिए। मैंने कहा छोटी वस्तुओं के पीछे बड़ी बरकत को नहीं खोना है। हाँ, मसूर की दाल के चक्कर में पहलौटे का अधिकार नहीं छोड़ना है। खुदा ने, यीशु मसीह ने आपको अपना लहू देकर मोल लिया है, यानी कि आपको अपनी संतान बनाया है। अरे छोड़ दीजिए इस मूंग मसूर की दालों को, छोड़ दीजिए इन बातों को और अब विश्वास में स्थिर हो जाइए। कब तक हम दूध पीते रहेंगे? कब तक हम इन्हीं बातों में बने रहेंगे? अब आगे बढ़ना है हमें, है ना। अब वो दौर नहीं है खुदा के लोगों कि अपनी बरकतों के पीछे दौड़ते रहें, है ना, इधर जाएं उधर जाएं, बस अपनी बरकत पालें और घर बैठ जाएं। अब वो दौर नहीं है। अब तो यीशु का आना निकट आ गया है। अब तो अनंत जीवन को धरने का समय आ गया है। अनंत जीवन को थामे रहने का समय आ गया है। हालेलुया। ना लालच करना, ना वासना में जाना, ना पद का लालच करना, किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। हालेलुया। मैं कल एक गवाही सुन रहा था और मुझे बड़ी बरकत मिली। आपको मालूम, हम तो अपने पैसे का लालच करते हैं। प्रभु ने हमें आज्ञा दी ताइद के लिए। आपको मालूम, एक प्रभु के दास मुझे बता रहे थे, बोले ब्रदर मेरे पास कुछ आया पैसा और मैंने ताइद करी, आप सोच नहीं सकते। हाँ, पैसा नहीं बताऊंगा, क्या हम कर सकते हैं? हाँ, यहाँ ताइथिंग करने के लिए अगर 1000 रुपए भी जा रहे होंगे ना, तो हम लालच करते हैं, प्रभु के हिस्से का लालच करते हैं। और इसीलिए मलाकी नबी ने कहा है, मलाकी की पुस्तक में लिखा है, तुम परमेश्वर को लूटते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर को लूटते हो। क्या हम लालच नहीं कर रहे? बाइबल कह रही है भागो इन बातों से, पर हम लालच करते हैं। प्रभु कह रहा है लालच में कभी मत पड़िए। जो खुदा का है वो खुदा के पास जाना चाहे। आपके अंदर घटी कभी नहीं आएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके सामने प्रभु का ये छोटा सा सेवक है, प्रभु ने कभी लज्जित होने नहीं दिया। आप सोचिए, अभी सोच में आया था, बस मिक्सर सिर्फ सोच में आया था और हमारे पास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? अरे विश्वास से चलने वाले लोग हैं हम। प्रभु तेरा है, अब वो चाहे 1 लाख का भी ताइथ हो तो मैं दूंगा, 50,000 का है दूंगा,
कुछ पता है, बड़े विश्वासी लोग थे, कुछ लोग बड़े अच्छे थे। जब वो उनकी नौकरी थी ना 4000 की, तो वो बहुत विश्वासी थे, 400 रुपए का ताइत ईमानदारी से बोते थे। पर पता है क्या हुआ, अब नौकरी गवर्नमेंट हो गई, अब तनख्वाह है 70,000। अब क्या होगा, 7,000 रुपए के पीछे, अरे नहीं ताइत नहीं करेंगे। आप समझ, आप भूल गए 7,000 दोगे प्रभु को तो वो 70 लाख तक भी पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रभु के दास ने मुझे एक गवाही दी, मुझे आशीष मिली कि लोग, भैया स्टार्टिंग में हमारे यहाँ साइकिल्स पे, बाइक्स पे आते थे, पर आज 90% लोगों की गवर्नमेंट जॉब है और आज कारों से आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी गिविंग बहुत अच्छी है। लालच नहीं करना है खुदा के लोगों। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु ने मुझे बीते दिनों एक बात कही। अभी तक हम ताइत ही कर रहे थे। प्रभु ने मुझसे कहा, तू खुदा का दास है, तुझे तो 20% देना चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं करूंगा। आप समझ रहे, अद्भुत बात है। कभी भी मत करिए किसी भी चीज का, ये तो उदाहरण है, चाहे पैसे का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पद का हो, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं करना है। प्रभु में बने रहिए बस, आप देखेंगे खुदा कैसे अद्भुत काम करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।